कि इस हॉस्पिटल को सुंदर और माफियाओं से मुक्त करा दिया जाए। ना बड़े अधिकारी आते कि क्या देखेंगे, क्योंकि नज़र में ही नहीं आता होगा। जाहिर सी बात, जब खंडर है तो फिर क्या नज़र में आएगा। अवैध रूप से बनी है, इसके कागज हर किसी से चेक किए जाएं। दिल्ली के जगतपुर में प्राथमिक चिकित्सालय, जिसको आप देखकर यह नहीं कह सकते कि यह प्राथमिक चिकित्सालय है या खंडर। स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो यहाँ डॉक्टर समय पर आते हैं और ना ही इस हॉस्पिटल का कोई देखभाल करता है। जर्जर अवस्था में पड़े इस प्राथमिक चिकित्सालय पर किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे देश प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में लगी है, लेकिन जगतपुर का यह प्राथमिक चिकित्सालय अभी सुधरने से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। बरेली में दो मंत्री होने के बाद भी यहाँ के हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में इतनी गंदगी आज तक आपने नहीं देखी होगी। थोड़ा सा दूर जाकर देखने से पता चलता है कि दवाइयाँ और दवाइयों के पैकेट यहाँ जले पड़े हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वह दवाई मेडिकल स्टोर से लाने को बोलते हैं। इस अस्पताल की हालत देखकर यह साफ पता चलता है कि आम जनता आखिर क्यों प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर है। अभी बीते 2 सालों में हमने कोरोना से लड़ने के बाद भी यह नहीं सीखा है कि स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से देनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले यहां पार्किंग हुआ करती थी, अब आसपास के लोगों ने यहां पर अवैध रूप से कब्जे करके मार्केट खड़े कर लिए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब डॉक्टर साहिबा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे अस्पताल का खर्च हम अपनी तनख्वाह से करते हैं। सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोई पैसा नहीं आता है। हम इस वक्त मौजूद हैं जगतपुर के एक हॉस्पिटल में, जो चिकित्सालय है, और हमारे साथ यहाँ डॉक्टर मैडम है। यहाँ की समस्याओं को लेकर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ अभी देखा काफ़ी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, साफ़ सफाई से लेकर। और आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल ना लगकर ये खंडर जगह लग रही है। इसको लेकर मैडम का क्या कहना है, ये मैडम से जानते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रितिका। मैम, ये जो यहाँ समस्या बनी हुई है, कब से बनी हुई है ये समस्या? मैं यहाँ पे 2017 में पोस्टेड हूँ और ये लगभग समस्या तभी से ऐसी है। अब समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में हमारे जो चौकीदार थे, चौकीदार कम स्वीपर, उनकी डेथ हो गई थी, कैजुअल्टी हो गई, जिसके कारण ये जो आप प्रीमिसेस में गंदगी देख रहे हैं उसी की वजह से है। लेकिन इसको दूर करने के लिए हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर पे अपने एक स्टाफ को बुलाते हैं और उसकी साफ़ सफाई कराते हैं। अपने खर्चे पर बुलाते हैं आप लोग? अपने खर्चे पे बुलाते हैं। तो आपने कभी इसके लिए ऊपर लिख के नहीं दिया, या आपने कभी अपने जो और आपके जो अधिकारी हैं उनको जानकारी नहीं दी? नहीं, अधिकारी को हमने वर्बली भी कई बार फ़ोन के माध्यम से उनको सूचना दी है, प्लस हमने एप्लीकेशन भी ऊपर फॉरवर्ड की है, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ अभी? नहीं। मैम, यहाँ खंडर एकदम जो है बिल्डिंग है, यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है जिस तरह से। बहुत बुरी स्थिति है। इनफैक्ट अभी कोविड से पहले की बात है कि मैं उधर, आपने देखा होगा, एक चैम्बर है, उस चैम्बर में मैं बैठ के ओपीडी करती थी। वहाँ पे पूरा एक सीमेंट का स्लॉट मेरे टेबल पे आके गिरा। फिर भी हमने टेबल साइड में कर ली, क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी बैठने की। फिर बारिश के दिनों में हमारे उस चैम्बर में आके एक स्नेक आके बैठा। जब स्नेक आके बैठा तो हड़कंप मच गई। फिर ये हुआ कि चलो ये रूम खाली है, इस रूम में हम अपनी ओपीडी करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे ओपीडी हो रही है, साथ ही साथ में पर्चा बनाने वाले के पास भी कोई अलग से सुविधा नहीं है, इसलिए वो भी यहीं पे बैठ के बनाते हैं। सारा काम एक ही कमरे में सारा काम एक ही कमरे में होता है। प्लस हमारे स्टाफ के लिए इवन ना पानी पीने की कोई सुविधा है, ना स्टाफ को कहीं टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं व्यवस्था जो भी आपके सामने है। तो मैम, यहाँ पे मैंने देखा कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जगह जगह हम देख सकते हैं यहाँ पर मक्खियाँ हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा माहौल नहीं, हॉस्पिटल में ऐसा माहौल, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहाँ ऊपर कई बार रिटन एप्लीकेशन दे रखा है कि सर हमें एक स्वीपर कम चौकीदार हमें प्रोवाइड की जाए, लेकिन वहाँ से नहीं कुछ हो रहा है। तो हम लोग इसको अपने स्तर पे सारे लोग मिलके एक किसी बंदे को बुलाते हैं, हफ्ते में 2 बार वो आके साफ़ सफाई करके जाता है अपने खर्चे पे। अपने खर्चे पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है वो भी हम अपने खर्चे पे करते हैं। दरवाज़ा, फाटक, खिड़की जो भी टूटता है हम अपने खर्चे पे करते हैं।
आपको और जो आपके और अधिकारी हैं उनसे आपको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं, सरकार नहीं। की तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं, अभी होती? तक तो कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। और दवाइयों का मैम क्या करते हैं आप? दवाइयों का चीफ फार्मासिस्ट ने कहा है कि जैसा कि हमारा वहाँ पे नंबर वहाँ पे नोटेड नहीं है, उसके लिए भी हमने अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया था कि सर हमें दवाइयाँ लेने में बड़ी असुविधा हो रही हैं। उसके बाद भी इस पर कोई पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं की गई है, तो हम अपने निकटतम अस्पताल से दवाइयाँ लेके, मरीजों को असुविधा ना हो इसलिए हम निकटतम जगह से दवाइयाँ उपलब्ध करा के अपने हॉस्पिटल में मरीजों को देते यहाँ हैं। के स्थानीय लोगों का कहना है कि आप लोग जो दवाइयाँ लिखते हैं वो मेडिकल पे लिखते हैं कि सामने मेडिकल है आप उससे ले लीजिए, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। नहीं, आपको सुनने में दो बातें आई होंगी जी। कि यहाँ डॉक्टर भी नहीं बैठता है। हाँ, डॉक्टर भी नहीं बैठता डॉक्टर नहीं बैठता है, तो आप ये बताइए अगर डॉक्टर नहीं डॉक्टर का मतलब उनका कहने का था कि 1 से 2 घंटा बैठते हैं डॉक्टर। नहीं, ये मैडम आई हैं अभी, ये पिछले 3 घंटे से अस्पताल परिसर में मौजूद हैं। आप इनसे पूछिए कि मैं हूँ कि नहीं। कुछ लोग हैं जिन्हें तुरंत आके तुरंत पर्चा बनवाना है, प्रायोरिटी बेसिस पे दिखाना है, सारी सुविधाएं इनको इसी अस्पताल में चाहिए, इसलिए वो इस तरह की अव्यवस्थित चीज़ों को यहाँ पे अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर नहीं बैठता है। बाकी और भी बाहर लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता है। मैम ये हॉस्पिटल की पार्किंग में पार्किंग की जगह घेर कर जो लोगों ने मार्केट बना रखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में सामने के टाइम में जो गोदाम बना हुआ है उसको लेकर नहीं, क्या इसके कहेंगे? बारे में मैं आपसे कुछ कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त खड़े हैं बरेली के जगतपुर क्षेत्र में, जहां पर मेडिकल केयर यूनिट है ये पीछे हमारे, और यहां हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये हेल्थ केयर यूनिट है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि कितनी यहाँ गंदगी है, किस प्रकार यहाँ का आलम है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग जली हुई अभी भी पड़ी है ये, और सारा सामान यहीं पर रखा रहता है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर बना रखा है, जो है दुकान का स्टोर है। और आप इस साइड में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। स्टाफ का एक भी कर्मचारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम दिनेश कुमार श्रीवास्तव। दिनेश जी, यहाँ के हालात हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेकार है यहाँ का, कोई भी सुविधा यहाँ से गरीब आदमी को मिलती ही नहीं है। मरीज तड़प तड़प कर मर जाते हैं और यहाँ डॉक्टर देखने वाला नहीं है। बरसों से ये एक प्रक्रिया अधिकारी कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। और मुझसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पर माफिया राज चल रहा है जगतपुर ओल्ड सिटी पुराने शहर में, और ये जब सबसे पुराना अस्पताल है जो ताले यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर जबकि ताले नहीं लगे होने चाहिए थे। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ये बिल्डिंग लग रही है, खंडर सा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि खंडर है, लेकिन ये कायदे में यहाँ का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के हालात आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ इसके तार निकले हुए हैं, यहाँ इसके ताले लगे हुए हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं बिल्कुल ठप पड़ी हैं बिल्कुल। अब यहाँ का आदमी, जो यहाँ की जनता है, वो अगर यहाँ पर नहीं अगर इलाज करा पाएगा तो आखिर कहाँ जाएगा। और यहाँ पर माफिया राज चल रहा है। यहाँ पर कुआं भी था, पार्क भी था, उसे सब दबा दिया है। उसकी वीडियोग्राफी हो चुकी है पहले ही। 18 तारीख को यहाँ पर राज मजदूर लगाकर होली वाले दिन कब्जा किया गया है, और कुआं और सब 2-3 कुएँ भी दबा दिए गए हैं। और मेरी ये प्रार्थना है, इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें, और अधिकारी जो सोए हुए हैं वो जागें। हॉस्पिटल जो है कितना पुराना हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल आप लिखा हुआ 2000, ये देखिए 2010 की इतना पुराना यहाँ हॉस्पिटल है ये। और आप इस हॉस्पिटल के आप हालात देख सकते हैं, कितनी गंदगी यहाँ पर है। कोई साफ़ सफाई का नाम और निशान नहीं है यहाँ पर, और किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी का इस तरफ ध्यान नहीं है। मेरे साथ एक भैया और हैं। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा बबलू अहमद अंसारी नाम है मेरा। बबलू जी, ये स्थिति यहाँ पे कब से बनी हुई है? कम से कम बहुत टाइम हो गया इस स्थिति को, काफ़ी समय हो गया। हम तो बहुत टाइम हो गया इसी बात को देखते हुए। अच्छा। और मतलब कोई सुविधा तो यहाँ को डॉक्टर वगैरह आता नहीं है क्या? नहीं, बैठते हैं, मतलब दिल चाहता तो बैठते हैं। समय अगर पब्लिक नहीं होती, पब्लिक आती है तो दवा देते, नहीं आती तो मतलब चले जाते हैं। वो भी क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है 12 स्टाफ के लोग हैं उसमें। अगर मान लीजिए 8 अगर कहीं और चले गए और 4 यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो भी कब तक मतलब बैठे कितने रहेंगे। बजे आते हैं डॉक्टर यहाँ पे? यहाँ पे 10 बजे 11 बजे बैठते हैं। 3 घंटे या 4 घंटे ड्यूटी देते होंगे। 3-4 घंटे ड्यूटी देते हैं? हाँ, ड्यूटी देते फिर चले जाते हैं ना, फिर चले जाते हैं अपने। बस ये है, उनकी निगाह में नहीं है।
उनकी निगाह में जिस दिन ये आ जाएगा तो उस दिन है। और इसीलिए शायद आपको लोगों को बुलाया है कि उनकी निगाह से जो उजल हुआ है वो उनकी निगाह में आ जाए ये लोग, समझे। हाँ, इसी चक्कर में आप लोगों को बुलाया है। कब से चल रहा है यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, सालें हो गई इस बात को देखता हूँ। मेरे ख्याल से पहले तो लोग थोड़े बहुत देखा करते थे, ध्यान भी बैठा कर भी करा करते, लेडीज़ भी बैठा करती थी, नर्सें भी थी, लेकिन वो सब खत्म कर दी, सब हल करके सब खत्म कर दिया। अच्छा, ये सब खत्म कर दिया। यहाँ माफियाओं का राज चल रहा है इस हॉस्पिटल पर, और जो प्रशासन है वो शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा है। और कम से कम 3 महीने से रिपोर्ट लगी है मोदी पोर्टल पर, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझे जो यहाँ के लेखपाल हैं वो कह रहे हैं थाने आइए आप, और थाने पे सब हो जाएगा। यहाँ हमारे साथ एक भैया और हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लोग पर्चे बनवाने आते हैं तो पर्चे बनवाने के बाद क्या होता है ये इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आप कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ऐसा है, यहाँ कोई दवाई लेने आए, हाँ। मरीज ये कोई दवाई ले, पहली बात तो उसे दवाई मिलती नहीं है। अच्छा। और मिल भी जाए समझो तो वो पर्चा उसे लिख के दिया जाओ, इस मेडिकल से ले लो, इस मेडिकल से ले लो दवाई। मेडिकल से दवाई लेने भेज देते हैं? ये सब मेडिकल से आते हैं? हाँ। अच्छा, एक मेडिकल दिया, मेडिकल से आते हैं, उनसे दवाई लेने भेजते हैं लोग, मेडिकल से लेते हैं लोग। और इनके पास अपनी दवाइयाँ नहीं अब होती? क्या मालूम ये अपनी क्या करते हैं। बड़ी बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत परेशान होती है बेचारी। नहीं, इसे देख के लग रहा है तो कई सालों से जो खुला ही नहीं, कोई यहाँ पर बैठता ही नहीं। अभी बेचारी आ रही कहाँ जो बोली हम अपना काम छोड़ के आए हैं, किराए विराए खत्म करके आ रहे हैं समझे, और दवाई यहाँ मिल नहीं रही है। तो उनसे हम लोग कहते हुआ चलिए आओ काशपुरम, हुआ बेचारी को मिल जाती है दवाई। अच्छा, तो यहाँ के जो मामला संज्ञान में आते ही मंडल चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। काफ़ी फैली दिखाई दे रही हैं और खंडर अवस्था में अस्पताल है, जिसको लेकर वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम अपनी जेब खर्ची से, अपनी सैलरी से हम इसकी केयर करती है। उसको लेकर क्या कहना है? जैसा मेरे संज्ञान में आया, जगतपुर में डे केयर सेंटर है एक, और जैसा आपके द्वारा अवगत कराया गया है, मेरे संज्ञान में भी आया है कि इसको मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर, वहाँ पे गंदगी इतनी फैली हुई है कि वहाँ पे कोई आम आदमी जा नहीं सकता। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी देखिए तुरंत इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा, और अगर किसी की कोई गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सर, जो उसका पार्किंग का जो एरिया है वहाँ पे लोगों ने अवैध रूप से दुकानें खड़ी कर दी हैं। ये हम दिखवा लेंगे कितना स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एरिया है, किसने कितना घेर रखा है, और नगर पालिका को, नगर निगम को कह के उसको हटवाते हैं। सर, जैसा कि हर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल होता है जिससे क्षेत्रवासियों के लिए लाभ मिल सके उनको, लेकिन वहाँ पर दवाइयाँ भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। इसकी मैं जांच करा लूँगा, जांच में जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। वो सर, वहाँ के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप यहाँ से दवाई ले लीजिए, वहाँ से दवाई ले लीजिए। मतलब हाँ, मैंने आपको बताया ना, मैं इसकी जांच कराऊंगा, जो भी स्थिति होगी वो उसके अनुसार कार्रवाई होगी।